अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरूज मैनेजमेंट साइंस एक्सपर्ट। इस वीडियो में मैं आपको पार्टनरशिप का और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बताऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट मैसेज भी देना है कि अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं या अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं और इंग्लिश को अपनी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बनाना चाहते हैं, तो मैंने एक अदर चैनल भी यूट्यूब पर स्टार्ट किया है इंग्लिश लर्निंग सीरीज के नेम से, और उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगी। तो इंशाल्लाह ताला वो चैनल भी बिगनर्स के लिए जो इंग्लिश नए सीख रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आप उस चैनल पर विजिट करें, इंशाल्लाह ताला वीडियो बहुत पसंद आएंगी आपको वो। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पार्टनरशिप को समझ लें कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप जो है वो एक फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, यानी बिजनेस किस तरह के होते हैं या सेकंड स्टेज पे जो बिजनेस होता है उसे कहते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, इससे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप होता है जिसके ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो बना चुकी हूँ, और सेकंड फॉर्म होती है पार्टनरशिप, और थर्ड होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। तो पार्टनरशिप रह गया था, इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो में पार्टनरशिप को डिस्कस करते हैं। जैसा कि फर्स्ट स्टेज थी सोल प्रोप्राइटरशिप, उसमें सिर्फ एक बंदा बिजनेस चलाता था, तो उसे बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। तो उस फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें एक अकेला बंदा नहीं चला सकता था। तो सेकंड स्टेज आ गई, सेकंड फॉर्म आ गई एक बिजनेस की, जिसे कहा जाता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है या ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कम से कम 2 लोग और ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग मिलकर बिजनेस को चला सकते हैं। लेकिन अगर बैंकिंग बिजनेस है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग ही बिजनेस को चला सकते हैं। ठीक है, तो जो पार्टनरशिप होता है वो बेसिकली 2 बंदों के बीच में या ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोग काम करना चाहते हैं, यानी मैक्सिमम तो 20 ही होते हैं, इसके अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं इस लिमिट में, तो उन मेंबर्स के बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, एक एग्रीमेंट कर लेती हैं, और उन सब मेंबर्स का बेसिक मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। और जितनी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस हैं उनको एक स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग ऑपरेट किया जाता है। जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी था, उसका एक्ट 1984 था। तो पाकिस्तान में जो पार्टनरशिप एक्ट है वो 1932 है। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, या तो सब मिलकर बिजनेस को चलाते हैं या फिर कोई एक उन सबके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बिजनेस को चलाता है, या सिर्फ एक बंदा ही या एक पार्टनर ही पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करता है या पूरे बिजनेस को हैंडल करता है। तो ये इसका बेसिकली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था पार्टनरशिप का। अब मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर साइलेंट फीचर बता देती हूँ पार्टनरशिप के। सबसे फर्स्ट जो फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक है वो है फॉर्मेशन, यानी बिजनेस को कैसे बनाया जाता है, यानी पार्टनरशिप में किस तरीके से बिजनेस को फॉर्म किया जाता है। पार्टनरशिप में मैंने आपको बताया कि कम से कम 2 लोग और ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोगों की लिमिट्स होती हैं। इससे ज़्यादा लोग इस बिजनेस में एंटर नहीं हो सकते। लेकिन अगर बैंकिंग बिजनेस है, बैंकिंग ऑपरेशन कर रहा है एक बिजनेस, तो फिर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 10 लोग ही उस बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, इससे ज़्यादा एंटर नहीं हो सकते। तो फॉर्मेशन सिंपल है कि जितने भी मेंबर्स उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, और उस कॉन्ट्रैक्ट में वो तभी एंटर हो सकते हैं जब वो कॉम्पिटेंट हो उसके लिए। ठीक है, ये मैंने बिजनेस लॉ में बहुत डिटेल में कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी समझाया है, और वो डिटेल में प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो कॉन्ट्रैक्ट में कौन कॉम्पिटेंट होता है, अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप बिजनेस लॉ की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में कॉन्ट्रैक्ट को बताया हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि जो अनसाउंड माइंड होता है, यानी कि पागल हैं या इंसॉल्वेंट पर्सन है या फिर माइनर है, यानी 18 एज से कम लोग हैं, तो वो किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करने के कॉम्पिटेंट नहीं है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है फाइनेंसिंग, यानी कि जो बिजनेस में पार्टनर्स आए हैं वो अब कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी वो पार्टनर बनते हैं। पार्टनरशिप में ये इतना इंपॉर्टेंट या इतना नेसेसरी नहीं है कि जितने भी पार्टनर्स हैं वो इक्वल कंट्रीब्यूशन करें कैपिटल की। ठीक है, यानी कि मर्जी है, कोई कैपिटल भी लगा सकता है, कोई अगर कोई स्किल्स रखता है, कोई मैनेजरियल स्किल है या किसी के पास कोई टेक्निकल स्किल्स हैं, तो वो उन स्किल्स को यूटिलाइज कर सकता है। यानी अगर एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 50 लाख रिक्वायर्ड हैं और तकरीबन कोई 5 लोग बिजनेस को चला रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सबने 10 लाख इन्वेस्ट करने हैं। हो सकता है कोई 20 लाख भी इन्वेस्ट कर सकता है, कोई 5 लाख भी कर सकता है। यानी कि अपनी मर्जी है कि वो कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। या इसके अलावा अगर कोई बंदा स्पेशल स्किल्स रखता है, यानी कि कोई पर्सन है जिसकी मैनेजमेंट अच्छी है, मैनेजरियल स्किल्स अच्छी हैं, कोई टेक्निकल स्किल्स अच्छी रखता है, कोई अकाउंट में बेहतर है, तो वो अपनी ये सर्विसेज भी दे सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो पैसा ही लगाएगा तो वो पार्टनर बनेगा, वो अपनी ये सर्विसेज भी देकर पार्टनर बन सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट। पार्टनरशिप बिजनेस होता है उसमें जितने भी पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं उन सबके पास राइट है कि वो मैनेजमेंट देखें, यानी वो ये देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बिजनेस को मैनेज किया जा रहा है। जैसे कि मैंने जॉइंट स्टॉक कंपनी में बताया था
कि उस बिजनेस में जितने भी पार्टनर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं, बेसिकली वो पूरे मुल्क में फैले हो सकते हैं, डिफरेंट कंट्री से भी हो सकता है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो खुद आकर उस बिजनेस में मैनेजमेंट को नहीं देख सकते, ठीक है। तो वो सब जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट करते हैं और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है। लेकिन जो पार्टनरशिप है वो आप देखें कि मेंबर्स ही थोड़े से होते हैं, कम से कम 2 होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20, तो वो सब मिलकर खुद ही एक अच्छे तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं और कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी फैसला करना है, तो वो सबके ओपिनियंस देखते हुए किया जाता है, यानी कि सारे पार्टनर्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है कि जब एक पार्टनर है, अगर वो स्विच करना चाहता है किसी अदर कंपनी में या फिर बिजनेस में मजीद काम नहीं करना चाहता, तो वो अपने शेयर्स को बगैर दूसरों को बताए किसी दूसरे को शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता। जैसे जॉइंट स्टॉक में पढ़ा था कि वो उसमें बगैर परमिशन के आप किसी को भी ट्रांसफर करके उस कंपनी से जा सकते हैं, लेकिन इसमें आपने जितने भी पार्टनर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया उनको बताना है पहले कि मैं जाना चाहता हूँ, तो मैं अब ये शेयर्स किसी को सेल कर रहा हूँ, या तो वो शेयर्स किसी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही सेल करेगा या फिर न्यू किसी शेयर होल्डर को वो सेल कर सकता है। क्योंकि आप खुद देखें थोड़े से मेंबर्स हैं, तो वो एक दूसरे को सब कुछ बताकर ही बिजनेस में सारे काम करेंगे ना, अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकते वो कुछ भी। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। इसमें जितने भी मेंबर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनकी जो लायबिलिटीज हैं यानी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। यानी कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन में जो क्रेडिटर्स हैं उनको ये ऑर्गेनाइजेशन अगर पेमेंट नहीं कर पा रही है, यानी उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो दे, या जितने एसेट्स उसके पास मौजूद हैं वो इतने नहीं हैं, तो फिर वो क्रेडिटर इन सब पार्टनर्स पर क्लेम कर सकता है, उन पर केस कर सकता है कि मेरी पेमेंट पूरी की जाए, टाइमली दिया जाए मुझे पैसा मेरा, चाहे वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी तक सेल करें। यानी कि पार्टनर्स का अपना घर भी सेल हो जाता है, उनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज भी सेल हो जाती हैं, तो इसमें लायबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की लेंथ कितनी है। तो बेसिकली जो पार्टनरशिप है वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए की जाती है, कॉन्ट्रैक्ट एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, तमाम पार्टनर्स एक स्पेसिफिक टाइम में ही इकट्ठे होते हैं और जब तक वो विलिंग है एक कॉन्ट्रैक्ट में काम करने के लिए वो तब तक ही मिलकर काम करते हैं। और अगर उनमें से कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है या पागल हो गया है तो उस सिचुएशन में जो पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है टैक्सेशन। इसमें जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो बेसिकली रजिस्टर करवाई जाती है जब यानी बिजनेस स्टार्ट होता है, तो उसे इनकम, उसने जाहिर सी बात है टैक्स भी पे करना है, तो उसके लिए उसको इनकम टैक्स में रजिस्टर करवाना पड़ता है। और पाकिस्तान में जो एक्ट चल रहा है इनकम टैक्स एक्ट वो 2021 है, उसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाया जाता है और फिर उस एक्ट के अकॉर्डिंग ही टैक्स इम्पोज किया जाता है उस फर्म के ऊपर या उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। अगर तो ऐसा बिजनेस जो कि इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है तो फिर उनके लिए कैसे टैक्स लगाया जाता है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फिर जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो हर मेंबर के ऊपर अलग अलग टैक्स इम्पोज करता है, ठीक है। यानी हर एक के मेंबर की प्रॉफिट के ऊपर अलग टैक्स लगता है। अगर तो वो रजिस्टर्ड नहीं है इनकम टैक्स में तो फिर इसका मतलब है कि उनके जो ओवरऑल इनकम आई है उन सब मेंबर्स की, उसके ऊपर एक ही दफा टैक्स लगाया जाता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है रिडक्शन इन लॉस। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा था कि उसमें जो लाइबिलिटी होती है या अगर लॉस हो जाता है तो वो एक बंदे को पूरा बेयर करना पड़ता है, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है कि जितने भी मेंबर्स हैं, अगर तो कंपनी को लॉस हो जाता है, बिजनेस को लॉस हो जाता है, तो सब पार्टनर्स में वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है उसके लॉस की, और इस तरह से एक बंदे पे बर्डन नहीं आता, यानी रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। रिस्क को ओवरकम किया जा सकता है लेकिन खत्म नहीं हो सकता रिस्क, ठीक है। यानी अनसर्टेनिटी अगर आ जाती है तो उसको खत्म नहीं किया जा सकता, वो ओवरकम हो सकती है। तो होप करती हूँ व्यूअर्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक दिया करें। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बहुत सारी अपकमिंग वीडियोस आने वाली हैं इस चैनल पर, तो आप तक टाइमली पहुंच जाएंगी। और आप सब अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।